गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यानी अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपना डिप्लो एलिमेंट, और उसी के अंदर एक टॉपिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसे देखने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। द कंपाउंड व्हेन स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन गेट trapped inside the crystal lattice of metal is known as interstitial compound। यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जब किसी मेटल का लेटिस फॉर्मेशन किया जाता है क्रिस्टल में। जब किसी मेटल का क्रिस्टल के अंदर लेटिस फॉर्मेशन किया जाता है तो उस जगह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे वैकेंट स्पेस बन जाते हैं, ये छोटे छोटे से स्पेस बन जाते हैं। उन स्पेस के अंदर छोटे साइज के एलिमेंट, स्मॉल साइज के एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आके फंस जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं, और उसी क्रिस्टल के अंदर वो क्लोज पैकिंग के अंदर फिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टल की आप जानते हैं क्लोज पैकिंग होती है। उस क्लोज पैकिंग के अंदर जो स्पेसेस है उसके अंदर स्मॉल एटम आके फंस गए और उन स्मॉल एटम के साथ उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि क्रिस्टल के वैकेंट स्पेस में आके अपने आप को फिक्स कर लेते हैं या फंसा लेते हैं, उन्हें ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए हम इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि ये किसी एटम का क्रिस्टल संरचना है, ये किसी एटम की क्रिस्टल संरचना है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये एटम जब आपस में क्लोज पैकिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में ये छोटे छोटे से वैकेंट स्पेस बन गए। इन स्मॉल स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स। इन स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, वॉइड्स या स्मॉल स्पेसेस। वॉइड्स या स्मॉल स्पेस बोलेंगे। ये कोई क्रिस्टल था, इसके अंदर क्या हुआ, जब इसकी क्लोज पैकिंग हुई तो इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे से स्पेस बन गए। इन स्पेस को हम वॉइड्स बोल रहे हैं। इन्हीं वॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन जैसे स्मॉल साइज के एटम आके फिट हो जाते हैं। यहाँ पर ये स्मॉल साइज के एटम आके जब इन वॉइड्स में फिट हो जाएंगे तो बनने वाले इस क्रिस्टल के इस कंपाउंड को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। जब किसी क्रिस्टल की पैकिंग होती है, उन पैकिंग के अंदर छोटे छोटे से स्मॉल स्पेस बन जाते हैं। इन स्मॉल स्पेस के अंदर छोटे साइज के जो एटम होते हैं आके फिट हो जाते हैं और इस क्रिस्टल के द्वारा उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है। जब इस क्रिस्टल के द्वारा उन छोटे एटम को ट्रैप कर लिया जाएगा, इसी प्रकार बनने वाले ऐसे कंपाउंडों को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक की जब हम बात करें, डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है जो ऐसे कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम। टाइटेनियम के जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जब टाइटेनियम क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन आके फिट हो जाता है तो टीआईसी का फॉर्मेशन करेगा। Mn4 क्रिस्टल की जब बात करते हैं, मैंगनीज की जब क्रिस्टल की बात होती है तो मैंगनीज के जब 4 यूनिट आपस में जुड़ती है तो उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, मैंगनीज की जब 4 यूनिट का फॉर्मेशन होगा तो उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा उसमें नाइट्रोजन आके ट्रैप कर लिया जाता है। उसी तरह जब आयरन के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट आके, हाइड्रोजन एटम आके फिट हो जाता है और आयरन के द्वारा इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया जाता है। और उसकी तरह टाइटेनियम के जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आके फिट हो जाते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है डी ब्लॉक एलिमेंट के इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन में जो वैकेंट स्पेस या स्मॉल स्पेस होता है उसमें स्मॉल साइज के एलिमेंट आके फंस जाते हैं और क्रिस्टल द्वारा उनको ट्रैप कर लिया जाता है। और इसी तरह ट्रैप्ड एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट और उसका ये टॉपिक है अलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक का एक बहुत अच्छा टॉपिक है अलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं सभी तत्व मोस्टली अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। अब अलॉय क्या होते हैं, अलॉय वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें उन दोनों मेटल के कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए, इसलिए अलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी एक एलिमेंट मान लीजिए जैसे गोल्ड है और दूसरा है सिल्वर, तो उसमें गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगे और सिल्वर के कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगे। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों से ज़्यादा अच्छा होगा, पर्टिकुलर गोल्ड और पर्टिकुलर सिल्वर से, क्योंकि दोनों के गुण उसमें आ रहे हैं। तो
अलॉय इसलिए निर्माण किया जाता है एक अच्छे उत्तम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। अलॉय का फॉर्मेशन देखिए, अलॉय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। अलॉय में क्या होता है, मेटल का कॉम्बिनेशन किया जाता है और मेटल्स का भी, एक से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, कंबाइंड विथ वन और मोर अदर एलिमेंट इज कॉल्ड अलॉय फॉर्मेशन। और जो बनेगा उसको बनने वाले को क्या बोलेंगे, अपन अलॉय बोलेंगे। अलॉय क्यों प्रोडक्ट किए जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं, अलॉय इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर अच्छे से अच्छे गुण वाले हमें नए प्रोडक्ट का निर्माण हो सके। अलॉय जो होते हैं वो बेसिकली बहुत हार्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जो उनके पेरेंटियल मेटल हैं उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छे होने के कारण उनका यूज़, उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पावर सब ज़्यादा होती है, इसलिए मेटल से अलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, कॉपर और गोल्ड, उसको आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो रेड गोल्ड का फॉर्मेशन किया गया है, क्योंकि गोल्ड बेसिकली गोल्डन कलर का होता है और कॉपर एक तांबे जैसा जो कलर होता है, पीला पीला सा, ऑरेंज सा कलर, उस टाइप से। जब इन दोनों को मिला देंगे तो बनने वाला जो गोल्ड होगा वो अच्छी नेचर का होगा, उसे बोलेंगे अपन रेड गोल्ड। उसी तरह आजकल व्हाइट गोल्ड का नाम सुना है, व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गोल्ड होता है और उसमें सिल्वर, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो बनने वाला जो गोल्ड होगा उसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। देन कार्बन और सिलिकॉन, जब इसको मिला दिया जाता है तो बनता है हमारा स्टील। कार्बन और सिलिकॉन को जब मिला दिया जाता है उससे बनता है स्टील। इसको इंडस्ट्रियल नाम इसका होता है सिलिकॉन स्टील के नाम से भी जानते हैं इसको। सिलिकॉन स्टील क्या होता है, सिलिकॉन स्टील के अंदर सिलिकॉन के साथ साथ कार्बन को ऐड कर दिया जाता है, बनने वाला क्या होता है, सिलिकॉन स्टील के अंदर। उसी तरह कॉपर और जिंक को मिला दिया जाता है तो ब्रास बनता है, और कॉपर और टिन को मिला देंगे तो बनेगा ब्रोंज। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये काम करता है, अलॉय दो या दो से अधिक मेटल जब आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो पेरेंटल मेटल के कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होगा, यानी उससे अच्छे पेरेंटलिस्टिक जो कैरेक्टर होंगे वो अच्छे शो करेगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होगी वो भी हाई होगी। तो इसलिए अलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है कि नए गुणों का समावेश किया जा सके या नए कैरेक्टर को निकाला जा सके, और उनके अंदर जितने भी एलिमेंट आपने डाले हैं उन सबके कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। अलॉय फॉर्मेशन मेटल का कॉम्बिनेशन, मेटल को ही अपन क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। ठीक है।